मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर प्रभात म्यूरल, हीरामती हॉस्पिटल। थोड़ी बात करेंगे कि इस हॉस्पिटल का फाउंडेशन कैसे हुआ। एक्चुअली बैक टू 2011 जब मेरी मदर का डेथ हुआ था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमरजेंसी फैसिलिटी उनको नहीं मिली थी। एंड आफ्टर दैट कोविड जब आया तो बहुत सारे यंग और बहुत सारे रिनाउंड डॉक्टर्स का डेथ हुआ। उसमें भी बहुत सारे इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं मिलने के चक्कर में हुआ था। तो इस हॉस्पिटल का फाउंडेशन का बेसिस ही था कि हम इमरजेंसी सर्विसेज को तवज्जो देंगे, इमरजेंसी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करेंगे। जब मैं दिल्ली एम्स से यहाँ मूव करने का सोचा तो मेरे कलीग हैं डॉक्टर घनश्याम तिमिल सिन्हा, मेरे इमीडिएट सीनियर हैं डॉक्टर अतुल तिवारी, एंड एक और हमारे सीनियर हैं डॉक्टर राजू रंजन, यूरोलॉजिस्ट। इनसे मैंने बात की फ़ोन पे, दे एग्री टू ओके विल टॉक। हमने बात शुरू की, एक दूसरे से मिले 2-4 बार। इस बीच प्रभात सर का देहांत हुआ था। तो चूँकि प्रभात सर एक हॉस्पिटल बना रहे थे और हमारे बहुत करीबी थे, तो मैंने उनकी वाइफ सुब्रा मैम से बात की और सुब्रा मैम ने आशीर्वाद दिया कि आप इस हॉस्पिटल को बनाएं और चलाएं। बाकी मैं जो भी सपोर्ट होगा करूंगी, और कर रही हैं, अपने बेटे की तरफ करती हैं। तो हमने काम स्टार्ट किया 2021 दिसंबर से पेपर वर्क स्टार्ट किए। 2022 फैब तक हमारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया। एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग इंटीरियर्स, ऑर्डरिंग द इक्विपमेंट्स। आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी व्यवस्था जितनी हमारी अच्छी है, उसका रीज़न है कि हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24/7 अवेलेबल रहते हैं। साथ में डॉक्टर राजू रंजन हमारे सीनियर हैं, वो यूरोलॉजिस्ट और बहुत अच्छे सर्जन हैं। एक स्ट्रेंथ तो हम लोग का स्टार्टिंग से था। फिर हमारे कलीग हैं डॉक्टर तौकीर अहमद, पीडियाट्रिशियन हैं, वो हमसे जुड़े लगभग अगस्त में। उसके बाद डॉक्टर मनीष, क्रिटिकल केयर एंड पेन वाले डॉक्टर साहब, वो जुड़े। मीनवाइल डॉक्टर अभिषेक, कार्डियोलॉजी से हमारी बातचीत चल रही थी। डॉक्टर प्रवीण कुमार शाही सर हमसे जुड़े अगस्त सितंबर में। तो धीरे धीरे कारवां बना और हमने एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्टार्ट किया। इमरजेंसी को तो हम लोग कैटर कर रहे थे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इमरजेंसी को सिर्फ कैटर करने से क्वालिटी नहीं इम्प्रूव होगी। तो हमने मीनवाइल कैथ लैब स्टार्ट किया, मशीन ऑर्डर करके। सीटी स्कैन इंस्टॉल किया। डायलिसिस हमारा वेरी फर्स्ट डे से था, क्योंकि इमरजेंसी कोई भी बिना डायलिसिस का रन नहीं कर सकती है। बहुत सीनियर गुरु की तरफ हैं डॉक्टर संजय सर, न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो डेली आते थे, हमें पेशेंट को भी देखते थे, हमें भी बताते हैं। SK त्रिपाठी सर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ही वॉज द मेंटर, हमें हर डायरेक्शन में उन्होंने डायरेक्ट किया। तो आज 1 साल जो हम लोग का पूरा हुआ है, बहुत ही अप डाउन रहा है, बट हमने कभी इस चीज़ को निराशा में नहीं लिया। हर कमी को हमने आशा में लिया और उसको करेक्ट किया। बहुत सारी कमियां हमारी दूर हो चुकी हैं, और इंसान है तो कमियां आएंगी, बट हम लोग उसको करेक्ट करते जाते हैं। कमिंग मंथ में हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी CTVS डिपार्टमेंट भी स्टार्ट करने वाले हैं, फुल फ्लेज। हमारे पास 24/7 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अभिषेक सर, डॉक्टर कमलेश सर, जो दोनों कार्डियोलॉजिस्ट हैं। 1-2 कार्डियोलॉजिस्ट से और बातचीत चल रही है। तो वी आर मेकिंग ए टीम। ओवरऑल ऑन कॉल में मेरे पास 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिसमें नसर अब्दाली सर हमारे बहुत हेल्प किए हैं, डॉक्टर प्रमोद सर हैं, डॉक्टर सुमीत सर हैं,
तो हमने एक व्यवहार बनाया है जिससे डॉक्टर लॉबी हमें हेल्प कर रही है। हेल्प करने का रीज़न है कि हम लोग खुद भी लगे रहते हैं। एज चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इंस्पाइट उसके बाद भी हमारी रोटेशन पे ड्यूटी लगती है। रिसेंटली 3 महीने पहले बहुत ही पूजनीय गुरु डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो एनएमसीएच में अभी प्रोफेसर हैं, वो हमें ज्वाइन किए हैं और उनका भी बहुत खुले दिल से आशीर्वाद मिल रहा है। उनके साथ डॉक्टर शशिकांत ट्रॉमा एंड जॉइंट सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, जो सफदरजंग एम्स दिल्ली से उन्होंने किया है। साथ ही साथ डॉक्टर रोहित अमर हैं, जो हमारे यूजी के सीनियर थे, ऑर्थोपेडिशियन, एम्स से उन्होंने 3 साल की एसआरशिप करी, वो भी जुड़े हैं। और बाकी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोग नए साल में पूरी तरह स्टार्ट करेंगे, फुल फ्लेज। कमिटेड डॉक्टर्स, कमिटेड डिपार्टमेंट। तो एक बेहतर सर्विसेज एक फ्लोर के अंदर देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कभी इस पेशेंट को एक कंप्लेन नहीं आया कि कोई डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं वो हमारे ऑन फ्लोर रहें, और हम साथ मिलकर यंग डॉक्टर, ओल्ड डॉक्टर का कम्बिनेशन बना रहे हैं कि किसी चीज़ की हमें कमी नहीं रहे, ना एक्सपर्टाइज की कमी नहीं रहे, ना एनर्जी की कमी रहे। और आशा करते हैं कि आने वाले सालों में हम बिहार को एक ऐसी क्वालिटी सर्विस देंगे कि मेरा वादा है, हम इसी मोटो से उतरे हैं कि हम क्वालिटी सर्विस देंगे। अभी पटना में हैं, कल छपरा जाएंगे, परसों सिवान जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, गया जाएंगे सब जगह, और क्वालिटी के साथ जाएंगे। ऑप्स गैनी में मेरी सीनियर डॉक्टर रोहित सर की बैचमेट राना मैम है, नाज मैम है, जस्ट उनकी इमीडिएट जूनियर और मेरी सीनियर, जया मैम है। तो हम लोग कोई भी सर्विसेज को नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव क्वालिटी सर्विसेज इन एनी फील्ड, जिससे कि हम पेशेंट की जान बचाएं और उसको क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करें। अभी और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जोड़ेंगे। एलाइड फील्ड भी हम लोग जोड़ने के कगार पे हैं, बातचीत चल रही है, और जैसे जैसे हम लोग सक्सेस करेंगे उसमें अपने पब्लिक को, अपनी जनता को इन्फॉर्म करते रहेंगे। मेरी विनती है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, और आप ही लोग का सपोर्ट है कि सारे नए लोग हॉस्पिटल के जो हैं डॉक्टर, सारे नए लोग हैं। स्टिल कभी हमारे हॉस्पिटल पे दंगा फसाद, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, क्योंकि हम लोग फ्रंट फुट पे खेलते हैं। कोई भी ऐसी मुसीबत आती है तो हम लोग डॉक्टर खुद इसको डील करते हैं, क्योंकि मरीज और मरीज का अटेंडेंट जब बीमार होता है तो वो अपने काबू में नहीं होता है। डॉक्टर को समझना होता है कि आप भी उस जगह होते तो आपकी भी वही मनोस्थिति होती। तो इस तरह हम लोग कर रहे हैं। एक बेस्ट काउंसलिंग खुद करते हैं, राउंड द क्लॉक। कम से कम हॉस्पिटल में आईपीडी पेशेंट का 6 से 7 राउंड्स होते हैं, और एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो कभी इस बात का हेडेक नहीं रहता है कि कोई पेशेंट अगर डिटोरिएट कर रहा है तो whom टू कॉल। और इस चीज़ को हम मेंटेन रखेंगे। अभी तक 1 साल में हमने 2700 पेशेंट एडमिट किए हैं, और मोर देन 99.9% पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया है। शायद पटना या बिहार का रिकॉर्ड होगा कि पेशेंट ब्रॉड डेड बोल के आया है, और वैसे 37 पेशेंट को हमने यहाँ पे रिससिटेट करके बचाया है और डिस्चार्ज किया है। तो आप हम पर फेथ रखिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, और आने वाले टीम में पूरी बिहार की जनता के लिए हम खड़ा रहेंगे क्वालिटी के लिए। थैंक यू, बस आप सपोर्ट करते रहिए।